हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 के एग्जाम्पलर के चैप्टर 6 रेखाएं एवं कोण की एक्सरसाइज 6.1 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि ए बी सी डी के समांतर है और पी क्यू आर एस के समांतर है और आर क्यू डी 25 डिग्री है एंड सी क्यू पी 60 डिग्री है तो क्यू आर एस फाइंड करना है। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। जैसा कि हमें फिगर में दिखाया गया है कि ये 25 डिग्री है तो क्यू आर ए ये भी 25 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट अपोजिट एंगल या एकांतर अंतः कोण हैं। तो हम लिख सकते हैं इसे आर क्यू डी बराबर हो जाएगा ए आर क्यू, जो कि बराबर है 25 डिग्री। हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, ये वाला अभी हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ये ए बी सी डी के समांतर है और ई एफ ये तीनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर है। तो हम इस रेखा को ऊपर समांतर क्रम में इस तरीके से बढ़ा लेंगे और इस रेखा को नीचे यहां तक बढ़ा लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सरल रेखा के एक ही ओर एक ही बिंदु पर बने एक ही बिंदु पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। इसीलिए ये जो रेखा है हमारी, जो ये रेखा बढ़ाई गई थी पी, ये वाला जो कोण हो जाएगा हमारा, ये 60 है, ये पूरा 180 होगा तो ये आपका 120 हो जाएगा। जब ये 120 हो जाएगा तो ये जो रेखा बढ़ाई गई है ये वाला कोण भी आपका 120 अंश हो जाएगा। जैसा कि अब हम जानते हैं कि ए बी सी डी के समांतर है और ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो ये वाला ए, इसको आप मान लीजिए ओ, ए ओ टी मान लेते हैं, इसे ए ओ टी 120 अंश है। इसी तरीके से ए आर एस भी 120 हो जाएगा, जो कि संगत कोण है। तो ए आर एस बी 120 अंश हो जाएगा। हमें फाइंड करना है क्यू आर एस। क्यू आर एस किस किस से मिलकर बना हुआ है, क्यू आर ए प्लस ए आर एस। क्यू आर ए या ए आर क्यू दोनों एक ही बात है। ये 25 अंश का है और ए आर एस अभी हमने फाइंड किया है 120 डिग्री। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा हमारा 145 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज है एक। अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज है एक, समकोण त्रिभुज। यह तभी संभव है जब वह एक समकोण त्रिभुज होगा। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का एक बहिष्ठ कोण 105 डिग्री है और उनके दोनों अंतःविपरीत कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण होगा। एक त्रिभुज है जिसका एक बहिष्ठ कोण है 105 डिग्री, उसके अंतः जो दोनों कोण हैं ये आपस में बराबर हैं तो प्रत्येक कोण होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योग अंतः दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो x प्लस 105 बराबर 105 अंश। ये हो जाएगा 2x बराबर 105 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा हमारा 52.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक त्रिभुज के कोणों का योग 5:3:7 में है, वह त्रिभुज है एक। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है तो इन अनुपात को हम x में लिख लेते हैं। 5x प्लस 3x प्लस 7x बराबर 180। ये कितना हो जाएगा, 7 8 9 10, 10 5 15, 15x
बराबर हो जाएगा 180, x बराबर हो जाएगा हमारा 15, तो 18, 15 दूनी 30। तो अब हम ये वाला कोण कितना हो जाएगा, अगर हम एंगल फर्स्ट की बात करें 12 पंजे 60, बी हो जाएगा हमारा 36 और सी हो जाएगा हमारा 84, जो कि तीनों कोण 90 अंश से कम है, तो यह एक न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण 130 अंश है तो अन्य दोनों कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण है। एक त्रिभुज दे रखा है हमें, इसमें एक कोण 130 डिग्री का है और दोनों कोण, अन्य दो कोण के समद्विभाजक के मध्य का कोण कितना होगा। ये दोनों इसके समद्विभाजक हैं, तो हमें यह बताना है कि ये जो ABOC यह कोण कितने का होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो एंगल A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। ये 130 दे रखा है, तो B प्लस C बराबर 130 इधर जाके घट जाएगा, फिर 50 हो जाएगा। अब हम इन दोनों का आधा कर लेते हैं, समद्विभाजक है इसीलिए दोनों का आधा कर लिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25। यानी कि ये जो हमारा AOC और OCB है ये दोनों मिलकर हमारे 25 हो जाएंगे, 25 डिग्री हो जाएगा। तो अब चलेंगे त्रिभुज BOC में। हमें पता है हाफ ऑफ एंगल B प्लस C ये हमारे 25 है और एंगल BOC बराबर 180 अंश। ये 25 है तो हम BOC कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से घटाकर, जो कि हमारा आ जाएगा 155 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सीधी लाइन या स्ट्रेट लाइन होती है तो उसकी एक ही बिंदु पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 40 प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180, 40 डिग्री, ये दोनों 7x बराबर 180, 7x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, OP हमारा RS के पैरेलल है और OPQ जो कि हमारा 110 है, QRS 130 है और हमें PQR ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम OP के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि RS के भी पैरेलल है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। ये दोनों कैसे एंगल है, अंतः कोण, क्रमागत अंतः कोण, इसीलिए क्रमागत अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो OPQ, इसे Q इसे A मान लेते हैं हम, इस लाइन को B मान लेते हैं, इस पॉइंट को, प्लस PQA बराबर 180 डिग्री, ये 110 है, प्लस PQA बराबर 180 डिग्री, तो PQA हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब ये फाइंड करना है हमें। ऐसे ही ये क्रमागत अंतः कोण है, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों का सम कितना होगा 180 अंश होने वाला है, तो ये हो जाएंगे हमारे, ये वाला हो जाएगा 50 डिग्री। अब हमें पता है कि किसी भी सरल रेखा के एक ही ओर एक ही बिंदु पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम PQA प्लस PQR प्लस RQB बराबर 180 अंश। PQA हमने अभी भी फाइंड किया है 70, PQR हमें फाइंड करना है और
और पी क्यू नहीं आर क्यू बी 50 बराबर 180 अंश। तो पी क्यू आर कैसे फाइंड हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 70 और 50 70 और 50 हो जाएगा हमारा 120 और 180 में से घट के हो जाएगा ये 60। हमारा आंसर है 60 डिग्री। नेक्स्ट, एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 अनुपात के अनुपात में है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। इस अनुपात को हम x में लिख लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो जाएगा 9x बराबर 180। x बराबर हो जाएगा 20। सबसे छोटा कोण, इसमें से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है 2, यानी कि सबसे छोटा कोण आपका हो जाएगा 2x। x की वैल्यू कितनी है 20, 22 × 40, तो आपका आंसर हो जाएगा 40। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।